मैम मेरा सवाल यहाँ पे प्रदीप भंडारी जी से है, जैसे कि अभी यू में जी आप ही से सवाल है। अरे रुकिए आप दोनों, मैं अभी इसका फैक्ट चेक कर। मैम मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो टैरिफ लगा है वो ब्राज़ील और इंडिया पे लगा हुआ है और जो कि ब्रिक्स का पार्ट है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मोदी जो ट्रम्प जीता उनका सीधे ये बयान था कि आने वाले समय में भारत को हो सकता है पाकिस्तान से भी जो तेल है वो इंपोर्ट करना पड़े। सो मैम सबसे पहले मेरा ये सवाल इनसे है कि आखिर किस तरह से ये ऐसे बात कर रहे हैं जहाँ के हमारा दुश्मन देश है, जो कि असीम मुनीर जी ने यहाँ पे सीधे नोबेल पीस प्राइज़ की बात भी कर दी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ। सवाल क्या है मैम सवाल मेरा ये है इनसे कि कैसे ये हमारे देश दुश्मन देश के साथ कैसे कर रहा है हाँ। डोनाल्ड ट्रंप ये कैसे कर रहे हैं? पहली बात तो आसिफ मुनीर जी नहीं है, आसिफ मुनीर है, हिंदुस्तान का दुश्मन है, पहली बात। दूसरी बात, अरे पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, हिंदुस्तान एक क्लाइंट स्टेट नहीं है। हिंदुस्तान फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पाकिस्तान सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान अगर किसी को कुछ देता है तो लेता भी अपने ऊपर भरोसा रखो, ये मैं कहना चाहता हूं। और अंजना जी ये देख लीजिए, आज अगस्त 8 2025 को इंडियाज रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड एंड स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस सेक्टर विल मिटिगेट द स्टेट ऑफ टैरिफ पेनल्टी फॉर इंपोर्टिंग रशियन फूड। मूडीज आशुतोष जी झूठ फैला रहे हैं, ये झूठ जो आप भी देखा, झूठ जो फैला रहे हैं। आप देख आज की मैंने अपनी रिसर्च टीम को भी कहा है मूडीज का एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताइए और क्या उन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अलग अलग प्रोजेक्शन किया। तब तक अजय जी अपनी बात बोलिए। 12:10 की रिपोर्ट है यहाँ जो भी विवाद ये हो रहा 11:52 ये सामान्य सा एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ रहा है कि चाहे वो मोदी बताए या मोदी जी बताए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, एमएसएमई पर कहीं ना कहीं इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा लगता है कि दोनों तरफ की हेडलाइंस बना दी, एक सेकंड खत्म होगा, दोनों तरफ की हेडलाइंस बना दी गई है, क्योंकि आप भी जो दिखा रहे हैं और 11:52 पर जो यहाँ रिपोर्ट नहीं, इन्होंने आधी न्यूज़ दिखाई है। नहीं अंजना जी सुनिए, ये देखिए सुनिए, आशुतोष जी को मैं पढ़ नहीं उसी में, आशुतोष जी ने सिर्फ कॉमा पढ़ा है। देश में क्या आर्थिक ना ना आशुतोष जी ने हाउएवर पढ़ा ही नहीं है, नहीं होगी। आशुतोष जी ने हाउएवर पढ़ा ही नहीं है। बस नहीं होगा। मैं पढ़ के सुना दूं, अगर जनता चाहे तो पढ़ के सुना देता हूं। मोदी में पढ़े इन्होंने अंजना जी देखिए यहाँ पे आगे लाइन ही नहीं पढ़ी है, हाउएवर सुना दो। डोमेस्टिक डिमांड एंड जीडीपी कम होगा यही सब पढ़ा है, इन्होंने आगे पढ़ा ही नहीं है, पढ़े पूरा रिपोर्ट में लिखा है। दोनों चीजें लिखी सुना दूं मैं? है, दोनों चीजें लिखी है, वो भी पढ़ के सुना रहे मैंने हैं। ये नहीं बोला कि झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये देखिए ये गलत बोलते हैं। पर नहीं है, जिसको जो भावे वही उसको उठाए, जिसको जो भावे वही उठाए, हो गया। अजय जी को बोलने दीजिए। 0.3% जीडीपी में 9 दिन नीचे जाए। डिबेट है ना, मोदी जी पर डिबेट है, डिबेट है टेरिफ पर है और टेरिफ के कारण हमको हानि स्ट्रांग होगी। बनो, 5 दिन की बजाय 6 दिन काम करो, देश में कंट्री की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी एक साल के अंदर। आप में से कितने करेंगे, मेरा क्वेश्चन है। अरे हफ्ते में 6 दिन। सर आपने बोला, आपने आपने बोलिए, हमें बोलने भी को जरा दिखा दीजिए। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, 1% का जीडीपी अगर हफ्ते में हम 5 की बजाय 6 दिन काम करें एक साल के लिए, नेशनल इमरजेंसी है, इकोनॉमिक इमरजेंसी है देश के लिए, हमारी जीडीपी 1.5 से 2% इस बढ़ रिपोर्ट सकती में है। दोनों बातें लिखी हुई हैं। आप में से शॉर्ट कितने टर्म को लोग लेकर इससे वो कहा सहमत गया है, हैं? तो लाइव साथ ही ओपिनियन resilience में की भी लो। बात की गई। आई नो मेरी इश्यूज है, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस, फटीग एटसेट्रा, मैं चुप हूं बट तब क्या से। एक साल के लिए हम तब से मैं चुप। 6 दिन का वर्क डे नहीं कर सकते? सरकार के दफ्तर भी 6 दिन चले, खोज रहा काम करें, सर्विसेज मैं नहीं खोज रहा हूं, मैं तो रेडी हूं। आप पकड़े गए हो, मैं तो रविंदर जी ने एक बात रखी है। अरे भाई दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों चीज सही मोदी पर चले गए। आज का डिबेट टेरिफ टेररिज्म जो अमेरिका का है उस पर है। टेरिफ टेररिज्म का इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पर, स्पष्ट तौर पे इनकम उसका इम्पैक्ट होगा। एक समान पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बात को समझ रहा है, आप नौजवान भी समझ रहे हैं। मिनिमम 1% हमारा जीडीपी डाउन हो जाएगा, लगभग $7 जो है जैसे चल रहे वैश्विक स्तर पर हमारा जीडीपी कम होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दिक्कत हो जिससे कि इनको फायदा हो। नौकरी और रोजगार पर पार्टी प्रभाव चाहती है कि पड़ेगा। दिक्कत एमएसएमई आशुतोष जी लीजिए अपना मोबाइल लीजिए। ये अब दिखाएंगे क्या हो गया? का लाभ हुआ, ये दिखाएंगे। दोनों ने अपना अलग-अलग निकाला है। अब देखिएगा 2-4 दिन जी को समझाइए, नया नाटक क्या होगा? होगा। अंजना जी रुकी ये नहीं रहेगी। टेरिफ टेररिज्म तो हमारे अरे असली टेररिज्म राहुल गांधी के कैंप में है। कुछ ग्रुप इनके के लोग कैंप में टेररिज्म ये है कि ये डेड इकोनॉमी के नाम जनता नहीं स्वीकार रही है। ये दो ट्रम्प साहब अच्छा ने आपको वरदान क्यों उनके लगता है लिए कि कर दिया। स्मार्टफोन्स और वरदान नहीं फार्मा पर, है। एक सेकंड, इस देश के स्मार्टफोन्स साथ और फार्मा अभिशाप पर, है। अरे सुनिए ना, स्मार्टफोन्स और फार्मा पर जीरो टैरिफ क्यों लगा है? भाई ठीक है, उसका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जब एलन मस्क को जब रोका गया था और यहाँ आ रहा था लगाने अपना
जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टेस्ला? रोका उस समय प्रधानमंत्री जी थे। टेस्ला, टेस्ला भी हो रही थी, एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग का था। ये क्यों देखिए, इनको प्रधानमंत्री चैट चुप जीपीटी रहे? से आशुतोष जी को उसके चेक कर धमकी लिया। पे क्यों आ जाते हैं? आशुतोष जी को मैंने यहाँ से भी क्यों चेक है कर लिया। कब से? मैंने डाला बस ये है है। मूडी से आशुतोष जी इंडियन गवर्नमेंट चैट जीपीटी के लिए आई कुडंट फाइंड एनी एविडेंस दैट मूडी इतना मेक अ बताओ, स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री जी आशुतोष जी प्लीज, मेरा निवेदन है, ये देखिए, चेक कर लीजिए, कोई भी है में डाल दीजिए। अरे भाई क्या बताना चाह रहे हो? अरे आप कोई असर नहीं है, मुकाबला नहीं है। क्या बता रहे हो? कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, जो मूडीज का प्रेडिक्शन है 0.3% असर पड़ेगा जीडीपी पर, ये उनका प्रेडिक्शन है। दोनों बात बिल्कुल, मूडीज ने कहा है 0.3% ग्रोथ पर असर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में आप कोई ताली नहीं बजा रहा। ये क्या हुआ? 1% अरे नहीं, अंजना जी जो पूरा दिख रहा है वही बता रही हूँ, जो रिसर्च टीम ने भेजा वही बता रही हूँ। नहीं, पूरा उसमें लिखा है हाउएवर रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड विल नॉट प्रोवाइड एनी इम्पैक्ट इन लॉन्ग टर्म। मैम जल्दी से बोलना पड़ेगा। अजय जी इधर भी देख लीजिए। गामा पहलवान अजय ने देश जी। का पट्टा बैठाया है और अजय जी, वैश्विक स्तर पर इससे एक ज्यादा टैरिफ नहीं के चिल्ला लिए कहीं पाऊंगी, ना कहीं मैं जिम्मेवार सुन ही गामा नहीं रहे। पहलवान है। कौन है अजय गामा जी। पहलवान? अजय गामा जी। पहलवान कौन है? अजय जी ये का शो मतलब पर एक गौतम बात अडानी बोल है, दीजिए। और खुद ही को ये रोको, भारत की बोलने नहीं दे रहे औरत को, महिला को नहीं बोलने दे रहे। अजय जी कैसा कर रहे हो? नागरिक अधिकार की महिला को बोलने दो। मोदी जी से नहीं बोल पा रहे हैं। कैसे वो निवेदन मोदी कर जी रही है? लब खोलिए, ट्रम्प के लिए कुछ बोलिए, देश यही चाहता है। अजय जी पहले आप ये बोलिए कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है। अरे भाई, आप भारत की ट्रम्प को इकोनॉमी बोलिए, वर्षों से आगे आप बढ़ती ये रही बात है। बोलिए, मोदी जी ने आप ये जरूर बात बोलिए। भाई देखो, अब तो इंडिया पहले आप ये बात बोलिए। इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट आ गई। अरे आप ये बोलिए, भारत की पूरा इकोनॉमी देश डेड जान रहा इकोनॉमी है, नहीं है। भारत की इकोनॉमी का भट्टा बैठाने का अरे काम आप ये मोदी जी ने बोलिए। अपने गामा पहलवान सारे को हर सारे चीज जगहों शेयर पे करने इट विल के स्लो काम डाउन टू किया। 6%। गामा 0.3% तो पहलवान कह ही रहा है। उनको समझाइए, वो नहीं अरे वो तो मैं कह रही हूँ 0.3% तो सब कह रहे हैं। अजय जी पहले गोल्डमैन सैक्स भी कह रहा है 0.3 to 0.6%। लेट्स गेट आवर फैक्ट्स राइट हियर प्लीज। शॉर्ट टर्म, बट उसमें सबने कहा है रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड इन द स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस सेक्टर विल मिटिगेट द लेकिन असर होगा 0.3% भी होता है तो वो असर ही कहलाएगा। जल्दी से बोलिए, जल्दी। मिस्टर उपाध्याय, मिस्टर मेरा उपाध्याय, केवल एक पॉइंट है, ये तो सब होगा। एक मिनट सर, बचाने के लिए 100 झूठ। सर जी, बोलिए, जल्दी जल्दी। बोलिए। आप तो कह रहे हैं कि लोगों को 8 घंटा काम करना चाहिए। अरे जीडीपी कम होगा अरे कि एक नहीं मिनट चुप बताइए? हो सकते हैं प्लीज? आप इकोनॉमिस्ट है ना? जीडीपी कम आप होगा एक कि मिनट नहीं? चुप रहेंगे सर? प्रभाव पड़ेगा आधा कि नहीं? सेकंड इस पर नहीं जवाब प्लीज सर। ओके, कहिएगा कि आप मेरा काम पॉइंट कीजिए, केवल ये बढ़ाइएगा। डिबेट चल रही है, जो भी होगा टैरिफ से ऐसा- कुछ नुकसान ऐसा होगा वो अलग बात है, बोलने राइट? जा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस बट आजकल ये मेरा सिखा रही प्रश्न है ये, अपने क्या हम continuously भारतीय बोलते रहो। हमें सोचना है दूसरों को बोलने ही मत कि दो। हम एक साल के लिए एक मैं तो दिन बोल ही एक्स्ट्रा नहीं पा हर रही हफ्ते हूँ। काम करें, हमारी जीडीपी 1.5 से 2% बढ़ेगी, ये हमें सोचना चाहिए। 62 की वॉर में हमने किया था, जापान कोरिया ऐसे नहीं बन गए रातों रात, मेहनत करी लोगों ने। अगर हम कहते हैं कि हम खड़े हो गए, जुड़ जाएंगे, तो क्या करें? कॉन्क्रीट प्लान है, मानता हूं वर्क लाइफ बैलेंस होगा, फटीग होगा, लोग थकेंगे, पर एक साल के लिए सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर लो, 1.5 से 2% जीडीपी बढ़ेगा आपका। क्यों नहीं हम ये रिजॉल्व बना दें नेशनल? ये डिमांड कितना वो छोड़ो यार, जो हो रहा सिंह साहब, है अपना क्रिएट करो। बोलिए बोलिए। जी आइए। देखिए, मैं ये बहस सुन रहा हूँ। हाँ। कृषि प्रधान देश है, किसानों का क्या हाल हो रहा है यहाँ पर भी और बाहर भी सबको मालूम है। पहली अब अजय चीज, जी नहीं टोको। आपने जीडीपी की बात करी। वो एंटी बीजेपी बोलेंगे। आपको मालूम है जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे 250 साल पहले अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में सूंघ के आए थे कि यहाँ पर सोने की चिड़िया है। उस समय कौन सा अडानी था, कौन सा अंबानी था, कौन सा डालमिया था, कौन सा बिरला था? उस समय केवल किसान था। आज भी अगर उस समय जीडीपी, विश्व की जीडीपी 25% थी हिंदुस्तान की। सर, इसके लिए कांग्रेस को ब्लेम करिए। कांग्रेस ने आजादी के अरे, समय हिंदुस्तान आपको जो तो है blame एशिया game की आता नंबर है। 1 इकोनॉमी था, फ्रेजाइल फाइल में आपने छोड़ दिया। आप किसान हैं तो आपको ये बोलना चाहिए कि एमएसपी हर क्रॉप के अंदर हमने बढ़ाई है। अगर आप किसान हैं तो आप बोलेंगे कि अरे सुन नहीं, लो, सुनिए, अगर हिम्मत से सुन हाउसहोल्ड, लो, आप इनकी बैटिंग मत Let him करिए। complete. आप बेकार मत बोलो। हाउसहोल्ड पर कैपिटा एमएसपी इनकम के जो है लिए किसान लड़ाई जो है परिवार की बड़ी है। इन्होंने कुछ ये भी नहीं मैं किया डेटा है। आपको दे देता हूं। Let him एमएसपी complete. की गारंटी आज तक भी इन्होंने कहा देंगे, दिए नहीं है इन्होंने। कैसी बात कर रहे हैं? बेकार बातें कर रहे हैं। 200 स्वामीनाथन केवल कमेटी की आवाज रिपोर्ट तेज में करके से बात 200 नहीं होती है। रिकमेंडेशन 201 में से हमने मानी है। कांग्रेस पार्टी ने तो 70 साल तक एक नहीं मांगी अरे थी। कांग्रेस से क्या मतलब अरे है? बिल्कुल, आप अगर- उनसे क्यों नहीं? हम तो कर रहे हैं काम। सुन आप लीजिए, क्या बात- आप अरे सुनिए सर। अगर हिम्मत तो सुन लीजिए। मैं तो आपने बिल्कुल हिम्मत सुन नहीं है रहा हूं। सुनने की। मंथली पर कैपिटा इनकम एक बोलिए, एग्रीकल्चर बोलिए ना, परिवार बेकार बात। 3,800 आपकी आवाज जा रही है सर, बोलिए ना। 4,300 हो गई है। इशू इज वेरी सिंपल।
हाँ। अगर आप में हिम्मत नहीं है सुनने की, मत सुनो। नहीं, उनमें But हिम्मत नहीं है, आप आपके में नहीं बाजू में है। जो बैठे हैं। फैक्ट ये पर है आप कांग्रेस एक ने भी नहीं बार किया तो कह रहे कांग्रेस कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है किसानों की दयनीय स्थिति जो 70 सालों के अंदर हुई। आवाज नहीं बढ़ी, हमने ये मेरे बस का नहीं है, गरीबी रेखा मेरे से बस बाहर का निकाला नहीं है। है। ये देख मेरे बस का नहीं लीजिए, है। देश के किसानों की आवाज वो भी किसान आपने पार्लियामेंट बना लिया था यहाँ पर इसको। प्रदीप जी, सीनियर नेता है, प्लीज इनकी भी आवाज नहीं। प्लीज आपने पार्लियामेंट कंप्लीट, बना जल्दी लिया। बोलिए सर, जल्दी बोलिए। मेरा कहना बड़ा सीधा है, अगर कांग्रेस ढंग से काम करती तो बीजेपी कभी आती नहीं। किसानों ने वोट दिया आपको और आने के बाद आपका उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। फुटबॉल मत बनाओ किसानों को, नहीं बना रहे। आपको देना है दो, नहीं देना मत दो। आशुतोष जी, 10 सेकंड का आप जवाब दीजिए। 10 सेकंड। अगर हम कांग्रेस लोग को हमारे तो वैसे ही रूल आउट कह रहे हैं अच्छा काम किया होता तो थोड़ी ना आ पाते। नहीं, MSP की हमारे legal guarantee किसान क्यों नहीं? हमारे लिए भगवान है। MSP की legal अगर guarantee बीच में मत बोलिए सर। ये अजय जी। देखिए, किसान हमारे लिए भगवान है, परंतु अगर ये सच्चे तथ्य नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। किसान परिवार की मंथली पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ। मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे क्या कहता है? 3,770 जो थे पर मंथ जो एक हाउस होल्ड परिवार किसान का पहले कमाता था, आज जो है 4,122 कमा रहा है। 25 करोड़ गरीब मंथ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 उठा के देख लीजिए। आशुतोष जी, अच्छा, आशुतोष जी। कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि आशुतोष जी इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक स्टैंड लिया। सीज फायर पर वो चाहते थे कि उनके चीयर लीडर जैसे आसिम मुनीर बना है वैसे ही भारत भी कहे कि हाँ भाई आपकी वजह से वो आपको नोबेल मिलना चाहिए, वो हमने नहीं किया। ये अच्छा फैसला, एक तटस्थ स्थिति में भारत दिख रहा है, चाहे 50% लगाए उसको झेलेंगे लेकिन आगे का रास्ता निकालेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को जो स्टैंड लिया वो सही स्टैंड है। हमें 50 नहीं, अगर कल वो 100% टैरिफ लगाए तो भी हमें मजबूती के साथ खड़े रखना चाहिए। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? अमेरिका आज गजब हो रहा है। अमेरिका अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, अमेरिका इज एन अनरिलायबल पार्टनर। यस, और अमेरिका जिस तरीके But so से is China. पाकिस्तान के आसिम मुनीर को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रेटेजिकली उस इलाके में घुस के चाइना के बरक्स खड़ा करना चाहता है। इसलिए भारत के हित में है कि भारत चीन रशिया का एक नया ट्रायंगल क्रिएट करे और मजबूती के साथ खड़ा है। मैं ताली बजाने वाली बात नहीं। प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लाया जाता है, हम चुप रहते हैं। जब एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप 30 बार भारत का अपमान करते तब हम चुप रहते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा था क्योंकि ये अपमान प्रधानमंत्री जी का नहीं है, ये देश का अपमान है। और आज जब प्रधानमंत्री जी खड़े हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा। अब बोले भंडारी जी, इससे ज्यादा आप क्या मांग सकते थे आशुतोष जी से? आशुतोष अभी जी मैंने के इंडिया टुडे वाली स्टेटमेंट रिपोर्ट का नहीं मैं दिखाई स्वागत इनको। करता हूं। मैं वापस से आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं, आप देश का भविष्य है। पार्लियामेंट की इस वक्त की सेशन की प्रोसीडिंग्स उठा के देखिए, एक नहीं 100 बार हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है कोई तीसरी कंट्री नहीं आई है, भले वो अमेरिका भी है करके, परंतु आशुतोष जी उस बात को नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बात जो है कांग्रेस पार्टी के हित के विरुद्ध जाती है। पर मैं आज पूछूंगा आशुतोष जी, क्या हिंदुस्तान की इकॉनमी डेड इकॉनमी है? हाँ या ना में जवाब दी। क्या चौथी सबसे, आपसे पूछता हूं, आप बताओ, क्या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डेड इकॉनमी है? हाँ या ना? अब आप बताइए डेड इकॉनमी है कि नहीं है? नहीं, आप बोलिए। आप पूरे डिबेट में सबके बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आशुतोष जी से सुनना है कि अजय जी से सुनना? अजय जी से। अजय जी से। इतने लंबे भाषणों के बाद कभी आपने सुना ना प्रधानमंत्री जी के मुंह से, ना भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से कि राष्ट्रपति अमेरिका जो है गलत कर रहा है, जिसका नाम ट्रंप है। चौथी आप बताओ हिंदुस्तान की। अरे आप भी ट्रंप के हाँ में हाँ मिला रहे थे भैया। अब ये सबके बीच में बोले, सुन लीजिए। जैसे ट्रंप का नाम आता है ना, रात में सोए भी हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ट्रंप ऐसे करने लगते हैं, ऐसे हिलने लगते हैं। क्या हो गया भैया? सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो ऐसे हाल हो जाते हैं। ये हाल हो गया। सत्ता से कोई बाहर आ जाए तो ये हो जाता है। अरे हाल नहीं, ये देखिए ट्रंप जैसा 100 लोगों को क्या हो झेलने की गया? ताकत। अरे अजय जी क्या कर रहे हैं? ड्रामा मत करिए। ट्रंप जैसा 100 लोगों को जवाब देने की ताकत रखता है। परमाणु युद्ध के नौबत लाने का प्रयास किया, इंदिरा जी ने उसको जवाब दिया। मनमोहन सिंह ने, जिसको मोहन करते थे, उन्होंने न्यूक्लियर डील करके। अरे मनमोहन जी ने क्या करी? ट्रंप के अमेरिका के सामने पहुंच गए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? फ्रेजाइल फाइल इकॉनमी में आके छोड़ दिया, फ्रेजाइल फाइल इकॉनमी में आके छोड़ दिया देश को और बात करते हो जाके ऐसे लोग, ऐसे कंट्रीज के साथ एफटीए करते। नहीं, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, सबके बीच में बोल रहे हैं। एफटीए करा ऐसी कंट्रीज के साथ में जिसमें फायदा